मराठा साम्राज्य का दूसरा छत्रपति, मराठाओं का उस समय का इकलौता राजा। और जब उन्हें पकड़ लिया गया, इतने बड़े व्यक्ति को पकड़ लिया गया, तब क्यों मराठाओं के द्वारा उन्हें छुड़ाने की एक भी कोशिश नहीं की गई? क्यों छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब की कैद से छुड़ा ना पाया मराठा का एक भी सैनिक? क्यों सारे सरदार, किल्लेदार और सूबेदारों ने कोशिश तक नहीं की छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब की कैद से छुड़ाने की? तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि संभाजी महाराज को किसी ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी, तो ये आप बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि छत्रपति संभाजी महाराज को किसी ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन असलियत में इतिहास में दर्ज है एक ऐसा नाम, एक ऐसे वीर योद्धा का नाम जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को छुड़ाने के लिए किसी बड़ी सेना का होना भी जरूरी नहीं समझा था। वो निकल पड़ा था अपने गाँव के 100 मावलों को लेके छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब जैसे सुल्तान की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए। और उस वीर का नाम था ज्योतियाजी केसरकर। सर ज्योतियाजी केसरकर छत्रपति संभाजी महाराज के यहाँ पे एक सरदार थे जो कि सातारा भाग का हिस्सा संभालते थे। ये भी इतिहास में दर्ज है। ज्योतियाजी केसरकर को जब यह पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया है, वो भी छल से, और उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं औरंगजेब के द्वारा, तब ज्योतियाजी केसरकर ने अपने गाँव के 100 मावलों को जमा किया, उन्हें शस्त्र दिए और उन्हें कहा कि अगर सच में तुम्हारे रगों में मराठाओं का रक्त है तो उठाओ ये तलवार और चलो अपने राजा को छुड़ाने के लिए, और दिखा दो मुगल सल्तनत को कि अगर हमारे राजा पे अत्याचार किए गए तो उनके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं। ऐसा कह के ज्योतियाजी केसरकर ने 100 मावलों को लेकर छत्रपति संभाजी महाराज की ओर गूंज की। और जब वो वहाँ पे पहुंचे तब उन्हें दिखा वो दृश्य जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज को तड़पाया जा रहा था, उन पे अत्याचार किए जा रहे थे एक बंद काल कोठरी में। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बार औरंगजेब पूरी तरीके से तैयार था। उसने अपनी सेना हर उस जगह पे लगा रखी थी जहाँ से उसको शंका थी कि यहाँ से मराठे अंदर आ सकते हैं और छत्रपति संभाजी महाराज को छुड़ा सकते हैं। ज्योतियाजी केसरकर छत्रपति संभाजी महाराज के बहुत ही नजदीक थे, लेकिन तब तक औरंगजेब की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। और जब ज्योतियाजी केसरकर और उनके 100 मावलों को औरंगजेब की सेना ने घेरा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज्योतियाजी केसरकर लड़े और उनके साथ में जो 100 मावले आए थे वो भी लड़े, अपनी आखिरी सांस तक लड़े। लेकिन क्या करे, लाख के सामने 100 मावले क्या ही कर सकते थे। फिर भी वो वीरता से लड़े और आखिरी दम तक लड़ते रहे और 100 मावलों की वहीं पे हत्या कर दी गई, वहीं पे उनको भी मार दिया गया। लेकिन ज्योतियाजी केसरकर किसी तरीके से वहाँ से बच निकले, लेकिन बहुत ही घायल अवस्था में, जहाँ पे वो एक वैद्य के पास गए और अपनी घावों का इलाज करने लगे, लेकिन उन पे घाव इतने गहरे थे कि वो वहाँ भी बच नहीं पाए। और ये कोशिश जो छत्रपति संभाजी महाराज को छुड़ाने के लिए की गई थी वो असफल रही। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा तैयार था। उसको ये शंका थी कि मराठा साम्राज्य संभाजी महाराज को छुड़ाने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने संभाजी महाराज को ऐसी जगह पे छुपाया था जिसके बारे में किसी को पता ना चले, जो कि थी ज़मीन के नीचे एक अंधेरी कालखोटरी जहाँ पे रोशनी भी नहीं आती थी। उसके बाद रायगढ़ में भी जब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने की खबर पहुंची, तब यसुबाई जो कि छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी थी, उन्होंने भी अपने वकीलों को तैयार किया। अपने जितने भी राज्य में वकील थे उन सबको बुलाया, अदर राज्यों के वकीलों को भी बुलाया और उनको बोला कि आप औरंगजेब की तरफ जाइए और उन्हें बोलिए कि छत्रपति संभाजी महाराज को छोड़ दे, बदले में हम आपको कुछ किले देंगे, बदले में हम आपको कुछ धन देंगे। लेकिन औरंगजेब का सिर्फ एक ही मोटिव था उस वक्त कि छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम में कन्वर्ट करना। इसीलिए वो किसी भी धन के बदले, किसी भी किले के बदले छत्रपति संभाजी महाराज को छोड़ना चाहता ही नहीं था। वो छत्रपति संभाजी महाराज को सिर्फ एक शर्त पे छोड़ना चाहता था कि पूरा दक्खन मुसलमानों का हो, पूरा दक्खन में सिर्फ इस्लाम हो और पूरा दक्खन मुगलों का हो। बस यही उसका सपना था, जो कि पूरा नहीं हो पाया क्योंकि हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने अपना सिर नहीं झुकने दिया। तो ये वीडियो छत्रपति संभाजी महाराज पे आधारित थी, उनके वीरता पे आधारित थी। अगर आपको ये पसंद आई होंगी तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बस वही इन्फॉर्मेशन बताई है जो कि मूवी में नहीं बताई गई थी, और जो कि मूवी में मुझे पता है कि अगर बताई जाती तो मूवी 9 घंटे की बनती। लेकिन इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो मूवी में नहीं बताई गई थी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट भी है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दिल से तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। बाय।